आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो टांके होते हैं वो क्यों पक जाते हैं, उसके क्या ऐसे कारण हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऐसी बातों का अगर आप सावधानियां रखेंगे तो जो है टांके जो है बिल्कुल भी नहीं पकेंगे, तो उसमें आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपकी रिकवरी जो है फास्ट होगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपकी रिकवरी को फास्ट करने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मेरे फ्रेंड्स, जब सिजेरियन होता है यानी कि सी सेक्शन होता है तो नॉर्मली आपको कोई भी डॉक्टर जो है बोलते हैं कि आपको कम से कम 45 डेज तक अपनी केयर करनी है, कुछ चीज़ों की सावधानियां बरतनी है। तो वही आपको जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक ऐसे ही रिसेंटली एक केस था जो मेरे सामने आया, यानी कि मैं उन्हें जानती हूँ, मेरे ही रिलेटिव्स में है। उनके जो है जो टांके थे वो पक गए थे और जो इवन टांके पकने के साथ साथ पूरी बॉडी में जो है इन्फेक्शन फैल गया था। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी कारण है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, जब किसी को जैसे लाइक मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज क्या, जब डायबिटीज होता है तो अगर बॉडी में कोई भी ऐसी कोई भी कट लगा है या कोई भी सर्जरी हुई है, तो कोई भी ऐसी जो चीजें होती हैं जिनको कि जो हील होने में, यानी कि अगर टांके हैं उसको हील होने में टाइम लगता है और उसको जो सुखाने में टाइम लगता है। जिस भी पेशेंट को अगर डायबिटीज होता है तो सेम केस कि अगर जिस मदर को अगर डायबिटीज है तो उसके टांके को सूखने में टाइम लगेगा, तो उसको जो है टांके पकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनको तो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है। दूसरा केस, अगर महिला बहुत ज्यादा मतलब उनका वेट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ओवर वेट है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी महिला का वेट अगर 50 किलो है, 60 किलो है, तो जो है डिलीवरी के टाइम आते आते तक 10-15 किलो वेट जो है नॉर्मली गेन हो जाता है। लेकिन अगर वेट 90 प्लस हो गया है, इतना ज्यादा वेट हो गया है, 100 केजी तक वेट चला गया है, तो उस केस में जो है टांके के पकने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उस केस में जो टांके हैं उस पर जोर पड़ता है, उस वजह से भी टांके कई बार पक जाते हैं। तो दोनों ही केसेस में जो है आपको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है। इसके अलावा तीसरा कारण ये भी होता है कि अगर आपको पता होगा कि किसी का भी सी सेक्शन होता है, उसके बाद जो है जहां पे टांके होते हैं उस पे इचिंग होती है, यानी कि खुजली होती है, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं उनसे कंट्रोल नहीं होता है और वो गलती से उस एरिया को खुजा देती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और अपने नेल्स को जैसे ही डिलीवरी हुई है उसके बाद काट देने हैं, बिल्कुल काट देने हैं। आपको नेल्स बिल्कुल भी बढ़ा के नहीं रखने हैं। गलती से भी आपने अगर उस पे खुजला देते हैं तो उस वजह से भी जो टांके हैं उनमें इन्फेक्शन फैल जाता है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके अलावा क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब आज के टाइम में भी साफ सफाई नहीं रखते, उन्हें ये डर होता है कि उसकी वजह से टांके पक जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत ज्यादा साफ सफाई रखने की जरूरत होती है। आईसीयू में से आप आए हैं जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है और जहाँ पे इतने सारे जो है कीटाणु पाए जाते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको अपने डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को स्पॉन्ज बाथ दिलवाना है, अपनी बॉडी को साफ करवाना है किसी ना किसी से, और अपने कपड़े जो हैं चेंज करवाने हैं। जैसे ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखिए, अपने हाथों को साफ रखिए, अपने जो है बॉडी को साफ रखिए। आप जहाँ पे रह रहे हैं उसकी जो बेड शीट है उसे साफ करवाइए। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको साफ सफाई का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो आपको उससे बच के रहना है और टांकों को पकने नहीं देना है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि होता क्या है कि जब जैसे ही आपका सिजेरियन हुआ,
ज्यादातर जगहों पे 3 दिन बाद ही जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कोई कोई ऐसी जगह होती हैं या 5 दिन या 7 दिन तक रखती हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अभी पेशेंट को इतने दिन तक रखने की जरूरत है। अदरवाइज 3 दिन तक जो है ऑलमोस्ट रखा जाता है और उसके बाद जो है डिलीवरी के बाद आपको घर पे भेज दिया जाता है। अब होता क्या है, डॉक्टर आपको चेकअप करने के लिए बोलता है। उसके बाद आपको पता होगा उसके ऊपर एक पट्टी बंधी होती है, एक टेप लगा होता है जब आपको घर पे भेजा जाता है। तो अभी आपके टाँके बिल्कुल गीले होते हैं, सूखे नहीं होते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपको चेकअप के लिए बुलाता है, और जब डॉक्टर आपको चेकअप के लिए बुलाता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 3 दिन जब भी बुलाता है, तो आपको जरूर से जरूर जाना है और अपना चेकअप जब जब डॉक्टर ने बुलाया है तब करना है, क्योंकि डॉक्टर उसको खोल कर चेक करता है कि आपके ऊपर के टाँके अभी सूख गए हैं या नहीं सूख गए हैं। उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपके जो है टाँकों जो पट्टी हटाता है, या जो भी उनका जो भी टाइम पीरियड है देख कर चेक करके, जैसे भी महिला का जो भी कितना वो सूख गया है या नहीं है, उसके हिसाब से ही डॉक्टर अपना एक्शन लेते हैं। तो आपको जरूर से जरूर अपना चेकअप कराना है जब भी डॉक्टर आपको बोलता है। इस चीज में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि हर एक दिन जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है कि टाँके कितने सूख गए हैं और कितने नहीं सूख गए हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जिसमें आपको ध्यान रखना है। लोग ऐसी लापरवाही भी कर देते हैं जिसकी वजह से टाँके जो हैं पक जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये कहना चाहूंगी कि देखिए, डॉक्टर आपको कोई ऑर्नामेंट, पाउडर या कोई भी ऐसी चीज देते हैं जिससे कि आपको उसे क्लीन करना है, उस टाँके के एरिया को। जब जैसे ही आपकी पट्टी हटा दी जाती है, ऑलमोस्ट टाँके सूख चुके होते हैं, तो उसके बाद हटा दिया जाता है। अगर डॉक्टर ने आपको जो सजेस्ट किया है, आपके डॉक्टर ने आपको, किसी और ने नहीं, उसे आप लगाइए, उससे आप साफ करिए। अपनी तरफ से कोई क्रीम, पाउडर, कुछ भी आके कि खुजली मच रही है, हम इस पे नारियल तेल लगा लें, खुजली मच रही है, या इस पे कोई क्रीम लगा लें, ऐसा आपको गलती से भी नहीं करना है। क्योंकि टाँके के लिए क्या सही है क्या गलत है वो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आपको वही करना होता है। अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर से जरूर कीजिए। माय डियर फ्रेंड, ये सर्जरी कोई नॉर्मल सर्जरी नहीं होती है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको सिर्फ उसका ही इस्तेमाल करना है, अपनी मर्जी से किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो माँ होती है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज्यादा वीक होता है, तो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है, उसकी वजह से भी टाँके पक जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो कि आपके टाँकों को पकने से बचाएंगी और आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई हुई हैं, जिससे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कब नहाना चाहिए, कब नहीं नहाना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है सी सेक्शन के बाद, तो आप जाके वो देख सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी रिकवरी को फास्ट बनाने के लिए, क्योंकि मेरा इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप और आपका बच्चा हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।